हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस होगा फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट का। फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट जो है वो सबके लिए होता है, सिर्फ बीकॉम नहीं, बीएमएस भी है, बैफ भी है। तो अलग अलग कोर्सेज जो बीबीआई है, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हमारा ये सब्जेक्ट होता है फाउंडेशन कोर्स। तो आइए बच्चों, आज समझते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो हमारा फाउंडेशन कोर्स का पार्ट 1। अच्छा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में सबसे पहले हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 है बच्चों। अब अगर आप बीकॉम से हो तो भी 75 और 25 का पैटर्न चलेगा। उसके साथ सारे प्रोफेशनल कोर्स जो है वो 75-25 पैटर्न में ही काम करते हैं। तो बीकॉम को सिर्फ ये एक ही सब्जेक्ट है जो कि 75 और 25 के पैटर्न में काम करता है। रेस्ट जो अलग सब्जेक्ट्स है एफआई बीकॉम के लिए वो 100 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन सेट जो होंगे जैसे 1 2 3 4 5 होगा टोटल। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी कैरिंग 15 मार्क्स ईच। अब बच्चों इसमें चांसेस है, हर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो क्वेश्चन को 15 मार्क्स को डिवाइड कर सकता है क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी में या 2 ए और बी में, जिसमें 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि मिलाकर आपको 15 हो सकते हैं। 2.5 आवर्स का ही टाइम ड्यूरेशन होगा हर एक स्ट्रीम के लिए, चाहे वो बीकॉम हो, बीएमएस हो, बैफ हो, बीबीआई हो, सबके लिए ये 2.5 आवर्स जो है वो कॉमन होगा। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव होगा। अब इसके ऊपर जो है कंप्लीट आपके कॉलेज पर डिपेंड होता है कि उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले देना है 1A में, या ट्रू और फॉल्स देना है, या फिल इन द ब्लैंक्स देना है, या मैच द कॉलम देना है। हर कॉलेज अपने हिसाब से पेपर जो है वो सेट करता है बच्चों। तो इसीलिए हो सकता है क्वेश्चन 1 अगर आपको मल्टीपल चॉइस पूछा गया हो तो क्वेश्चन नंबर 1AB जो होगा वो आपको ट्रू और फॉल्स होगा, या वाइजा वर्सा हो सकता है। तो 8 और 7 मार्क्स के कॉम्बिनेशन में होगा बच्चों ये, तो टोटल होता है आपका 15 मार्क्स। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फुल लेंथ क्वेश्चन होगा। फुल लेंथ क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट एक ब्रीफ आंसर होगा। तो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला, कॉलेज ने आपको 2 ऑप्शन दिया है, राइट। तो 15 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन है। हो सकता है कॉलेज आपको 2A 2B दे दे, जो कि 8 और 7 मार्क के कॉम्बिनेशन में होगा। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा चांसेस जो होता है सिक्योरिंग के ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं 15 मार्क्स का आंसर अगर हमको नहीं भी लिखने आता है तो 8 और 7 के कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसके अंदर हमको ज़्यादा आसान हो जाता है मार्क्स को सिक्योर करना। सेम होता है आपके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है बच्चों, वो ज़्यादातर आपको चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 1 से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो आपको चैप्टर नंबर 2 से आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो आपको चैप्टर नंबर 3 से आता है। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, मैं आपके लिए एक बार फिर लिख देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है हमारा वो आएगा हमको चैप्टर 1 से। क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो आएगा चैप्टर 2 से। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा चैप्टर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो फुल लेंथ क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ यही हमको चैप्टर 4 से आ सकता है। रेस्ट बच्चों जो अदर होगा हमारा शॉर्ट नोट्स, जो कि 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स हमको आएगा ऑल चैप्टर्स में से, सारे चैप्टर्स में से आपको आ सकता है शॉर्ट नोट्स। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ चैप्टर 4 से ही यहाँ तक पहुँचे, आपको उससे ज़्यादा भी क्या होगा बच्चों पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो जैसे हमने देखा है इस पेपर पैटर्न को, तो चैप्टर 4, चैप्टर 1 2 3 4, अब यहाँ पर चैप्टर 5 भी है हमको, तो चैप्टर नंबर 5 भी जो है हमारा वो इंक्लूड होगा। या फिर यहाँ पर चैप्टर 4 के साथ हमको कॉलेज ऑप्शन दे सकता है और करके चैप्टर 5 का, या फिर हमको सीधा सीधा शॉर्ट नोट्स जो कि ऑल चैप्टर्स में से पूछा जा सकता है। बच्चों आपका जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों की बुक के पीछे। तो अगर आप देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी आपके बुक के पीछे, जहाँ पर एफआई बीकॉम वालों को भी दिया हुआ है, एफआई बीएमएस वालों को भी दिया है, बैफ यानी कि बेसिकली सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो है वो उनको ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर्स जो है वो दिए हुए हैं। उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। हो सकता है चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन ये हो और नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर
2 से हो, सिमिलरली हो सकता है चैप्टर 2 या चैप्टर 3 से ये हो। तो स्पेसिफिक एकदम नहीं होता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को पीछे जो टेक्स्ट बुक के दिए हुए हैं बच्चों, आप उसमें क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था फुल लेंथ क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के होते हैं जो यहाँ पर आपको दिए हैं। तो कॉलेजेस अगर चाहे तो उसको थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं, 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2A 8 मार्क के लिए हो गया, B जो है वो 7 मार्क के लिए हो गया, और एक क्वेश्चन सीधा सीधा 15 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं आपको। तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको 15 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करना है या सीधा सीधा 8 और 7 मार्क्स वाला आपको अटेम्प्ट करना है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। यहाँ पर बच्चों बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं कि इसी चैप्टर में से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ज़्यादातर चैप्टर 1 से ही आने के चांसेस हैं। इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग हिस्सों में। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो हमारा चैप्टर्स है। अच्छा, अब बच्चों इसी के साथ साथ 75 मार्क्स का तो हमने देख लिया कि 75 मार्क्स का जो पेपर है वो किस तरीके से आएगा, पेपर पैटर्न भी हमने देख लिया। अब जो बीकॉम के लिए, बीएमएस के लिए तो वैसे भी इंटरनल एग्जाम्स होती है 25 मार्क्स की, राइट। प्रोफेशनल या सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज वालों को इंटरनल एग्जाम्स होती है। कुछ कॉलेज होते हैं जो प्रेजेंटेशन या वाइवा लेकर खत्म करते हैं, लेकिन एफवाई बीकॉम के साथ में क्या होता है, उनका इंटरनल असेसमेंट कौन से बेसिस के ऊपर होता है, प्रोजेक्ट मिलता है, उनको प्रोजेक्ट मिलता है जिसके साथ साथ उनको हार्ड कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है जिसका 10 मार्क्स होता है। प्रेजेंटेशन का आपका 5 मार्क्स होता है। वाइवा या इंटरैक्शन का आपका 5 मार्क्स होता है। दैट इज अप टू कॉलेज कि यहाँ पर अगर वो चाहे तो आपको अटेंडेंस के ऊपर मार्क्स दे सकती है या क्लास पार्टिसिपेशन के ऊपर मार्क्स दे सकती है। तो बच्चों ये 15 मार्क्स, ये जो हमारा 25 मार्क्स होता है, ये कंप्लीट हमारे हाथ में होता है और कॉलेज के भी हाथ में होता है, क्योंकि ये इंटरनल मार्क्स है हमारे। तो बीकॉम को इस एक सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि 25 मार्क्स आपके हाथ में। जब कॉलेज आपको प्रोजेक्ट दे रहा है, या तो रिटर्न रिपोर्ट बनाने बोलेगा या तो आपको कोई टॉपिक दे देगा। जैसे आपके लास्ट में चैप्टर नंबर 5 के बाद कुछ टॉपिक है जो सोसाइटी से रिलेटेड है, तो उन टॉपिक्स के ऊपर हो सकता है आपको बोला जाए कि कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको बनाकर सबमिट करो। हार्ड कॉपी का मैंने आपको बताया 10 मार्क होगा, प्रेजेंटेशन का 5 होगा। वाइवा, अगर टीचर्स उसके ऊपर आपका वाइवा लेते हैं, आपको ओरल एग्जाम जैसे हम बोलते हैं वैसे ही वाइवा होता है, तो अगर कॉलेजेस अगर चाहे वाइवा लेना चाहे तो उसके 5 मार्क्स आपको अलग से मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है आपको 5 मार्क्स मिलता है रूटीन क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन का। जैसे मैंने बोला आपको इंटरेक्शन है, ये हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है जिसके हमको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो 3 है ये मिलाकर 20 हो गए, और ये जो हमारा है ये हमारा होता है 5 मार्क्स के लिए, तो टोटल हो गया हमारा 25 मार्क्स। तो बच्चों इस तरीके से हमारा इंटरनल मार्क्स कंप्लीटली हमारे हाथ में होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे चैप्टर्स है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसी के साथ साथ चैप्टर 2 है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1, देन चैप्टर 3 है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 2, चैप्टर 4 कंप्लीटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है जिसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स है। बच्चों इसमें आर्टिकल्स को समझना, स्केड्यूल्स को समझना ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लास्ट है हमारा चैप्टर 5 जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर है, किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा फॉर्म होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्या है पॉलिटिक्स में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। बच्चों जो लास्ट में दिया है आपको ग्रोइंग सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो ये जो है हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमको चैप्टर्स के बाद में दी हुई है। तो ये सोसाइटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर आपको जो है इंटरनल असेसमेंट आपका होगा जिसके ऊपर प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी आपको बनानी होगी। लास्ट में आपको दिया है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स, बीकॉम के लिए दिया हुआ है जो कि 75-25 पैटर्न है और सेल्फ फाइनेंस भी 75-25 पैटर्न में चलता है। तो दोनों के ही लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है वो अलग बनते हैं, तो आप अपने रेफरेंस के लिए आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो है वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा सेशन है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट के ऊपर और ईवीएस के ऊपर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।